Good morning class. Open your English reader book, lesson number 7, tit for tat, page number 41. tit for tat means जैसे को तैसा. ठीक है. tit for tat का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा, मतलब जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है. ठीक है. सो ये जो लेसन है इसमें एक जैकल और कैमल की ये स्टोरी है. एक सेल्फिश जैकल, जैकल मतलब होता है आपका डॉग जैसा दिखने वाला ये एनिमल होता है जिसको हिंदी में गीदड़ या सियार कहते हैं. ठीक है. और कैमल आपको पता है ऊँट. तो गीदड़ और एक ऊँट यानी जैकल और कैमल की स्टोरी है. कैसे जैकल कैमल के साथ मजाक करके उसे फंसा देता है, तो फिर कैमल भी उसका अपना जो बदला है वो जैकल से किस तरह लेता है. तो जो जैकल है जैसा जैकल करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है. सो हम इस स्टोरी में ये रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. Once upon a time there lived a selfish jackal and a camel in the forest. एक बार की बात है कि एक जंगल में कौन रहता था? एक सेल्फिश जैकल यानी एक सेल्फिश गीदड़, जैकल और एक कैमल रहता था. वन डे द जैकल वॉज वेरी हंग्री. एक दिन जो जैकल था वो बहुत भूखा था. ही वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम रनिंग आफ्टर एनिमल्स टू कैच हिज प्री. और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था एनिमल्स का पीछा करते हुए ताकि वो अपना शिकार कैच कर सके. प्री मतलब होता है शिकार. ठीक है. बट ही कुड नॉट गेट अ गुड मील ऑन दैट डे. लेकिन उसे उस दिन कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला. ही केम टू नो अबाउट द क्रैब्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. तभी उसको रिवर की दूसरी साइड क्रैब्स के बारे में पता चला. हिज माउथ वाटर्ड बट ही कुडंट फाइंड अ वे टू गेट देम. और उसके मुंह में पानी आ गया लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला कि कैसे वो उन क्रैब्स को प्राप्त कर सके. ही वॉन्डर्ड हाउ टू गो अक्रॉस द रिवर टू ईट दोज क्रैब्स. और वो सोचने लगा कि रिवर के उस पार कैसे जाया जाए उन क्रैब्स को खाने के लिए. ही सॉ अ कैमल ग्रेजिंग इन अ फील्ड. तभी उसने क्या देखा? एक कैमल को, एक ऊंट को. फील्ड मतलब फील्ड को आप खेत भी कहते हैं. ठीक है. और खुला ग्राउंड जो होता है उसको भी कहते हैं. तो एक मैदान में कैमल को ग्रेज करते हुए देखा. ग्रेज करना मतलब होता है चरते हुए देखा. ग्रेज करना मतलब चरना. एक कैमल को फील्ड में चरते हुए देखा. इमीडिएटली एन आइडिया क्लिक्ड इन हिज माइंड. और तभी तुरंत उसके माइंड में एक आइडिया क्लिक किया. ही वेंट क्लोज टू द कैमल एंड सेड. वो उस कैमल के पास गया और बोला, हाउ आर यू डियर कैमल. कैसे हो तुम? कैसे हो डियर कैमल? आई एम फाइन मिस्टर जैकल थैंक यू रिप्लाइड द कैमल. तो रिप्लाइड करता है कैमल कि मैं ठीक हूँ मिस्टर जैकल, थैंक यू. यू लुक वेरी थिन, आर यू हंग्री आस्क्ड द जैकल शोइंग कंसर्न. वो जो जैकल होता है उसको चिंता व्यक्त करते हुए कि उसको बहुत फिक्र है कैमल की, ऐसे शो करते हुए बोलता है कि तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो. क्या तुम भूखे हो? थिन मतलब पतला या कमज़ोर. येस आई एम. देयर इज़ नो ग्रास इन द फील्ड. I don't find enough food. I am starving, said the camel. कैमल ने क्या कहा कि हाँ yes I am. हाँ मैं भूखा हूँ और यहाँ फील्ड में ग्रास नहीं है और मुझे खाना भी नहीं मिला है ठीक से और मैं भूखा मर रहा हूँ. Starving मतलब बहुत भूखा मरना. ठीक है. हंग्री होता है भूख लगना और बहुत ज़्यादा भूख से तड़पना या भूखा मरना, उसके लिए स्टार वर्ड यूज़ करते हैं. कैमल ने कहा, There is a sugarcane field on the other side of the river. There you will get plenty of food. Tempted the jackal. जैकल ने टेम्प्टेड होते हुए कहा कि प्रोवोक करते हुए कहा कि रिवर की दूसरी साइड शुगर केन का एक फील्ड है. शुगर केन मतलब होता है गन्ना, गन्ने का खेत है. ठीक है. वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा खाना मिलेगा. प्लेंटी ऑफ फूड. प्लेंटी मतलब बहुत सारा खाना मिलेगा. आई कैन शो यू दैट फील्ड. मैं तुम्हें वो खेत दिखा सकता हूँ. इफ़ यू कैरी मी ऑन योर बैक अक्रॉस द रिवर कंटिन्यूड द जैकल. जैकल ने आगे कंटिन्यू किया कि मैं तुम्हें वो फील्ड दिखा सकता हूँ अगर तुम मुझे अपनी बैक पर कैरी करके रिवर के उस पार ले जाओ. द हंग्री कैमल अग्रीड टू टेक हिम अक्रॉस. और वो जो भूखा कैमल होता है वो अग्री हो जाता है उसको रिवर के उस पार ले जाने के लिए. दे क्रॉस द रिवर. द कैमल गॉट लॉट्स ऑफ शुगर केन एंड जैकल गॉट टेस्टी क्रैब्स एज देयर मील. और वो दोनों जब नदी के उस पार, रिवर के उस पार पहुंच जाते हैं तो जो कैमल होता है उसे बहुत सारा क्या मिलता है?
शुगर केन मिलता है और जैकल को टेस्टी क्रैब्स खाने को मिलते हैं। The jackal finished his meal first and though of playing a trick on the camel, he ran round the field howling. जो जैकल होता है वो मील अपना जल्दी फिनिश कर लेता है कैमल से पहले वो अपना मील ख़त्म कर लेता है, मतलब अपना खाना खा लेता है। तो वो क्या सोचता है, वो एक ट्रिक प्ले करने की सोचता है कैमल के साथ, मतलब एक मजाक करने की सोचता है। वो क्या करता है, ही रैन राउंड द फील्ड हाउलिंग, वो क्या करता है उस फील्ड के चारों तरफ हाउलिंग करते हुए भागने लगता है। हाउलिंग मतलब कैमल जो ये जैकल होता है उसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ को हाउलिंग कहते हैं, ठीक है। तो जो जैकल होता है वो फील्ड के राउंड भागने लगता है हाउलिंग करते हुए। द कैमल सेड, कैमल बोलता है, वाई आर यू हाउलिंग फ्रेंड, प्लीज़ कीप क्वाइट अदरवाइज द पीपल विल कम एंड बीट अस। कैमल कहता है कि तुम क्यों हाउलिंग क्यों कर रहे हो दोस्त, प्लीज़ शांत रहो वरना लोग आकर हमें मारेंगे। आई एम हेल्पलेस सेड द जैकल, जैकल कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव अ हैबिट ऑफ हाउलिंग आफ्टर अ गुड मील, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ और मेरी ये हैबिट है कि मैं एक अच्छे खाने के बाद, गुड मील के बाद हाउलिंग करता हूँ, ये मेरी आदत है। द विलेजर्स हर्ड हिज हाउलिंग एंड रश्ड आउट, और जो गांव के लोग होते हैं वो उसकी हाउलिंग सुन लेते हैं और दौड़ते हुए आते हैं। दे सॉ द कैमल इन द फील्ड, और वो कैमल को खेत में देखते हैं। आपकी बुक में देखिए पिक्चर भी दी हुई है, वो दौड़ते हुए आते हैं और उस कैमल को फील्ड में देख लेते हैं। दे बीट हिम विद स्टिक्स, और फिर वो डंडों से उस कैमल को बहुत मारते हैं। द कैमल रैन टूवर्ड द रिवर टू सेव हिज लाइफ, द जैकल जम्प्ड ऑन हिज बैक, जो कैमल होता है वो अपने आप को बचाने के लिए रिवर की दूसरी तरफ दौड़ने लगता है, और जो जैकल होता है वो भी उसकी बैक के ऊपर जंप करके चढ़ जाता है, मतलब वो उसके बैक के ऊपर चढ़ जाता है। While they were crossing the river, the jackal said, और जब वो रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं तो जैकल बोलता है, डियर कैमल आई एम सॉरी बट आई वॉज हेल्पलेस, क्या कहता है कि डियर कैमल मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं हेल्पलेस था। द कैमल डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन कैमल उसके इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करता। When they reached the middle of the river, the camel started रोलिंग, जब वो रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं तो मिडिल में पहुंच जाते हैं जब रिवर के, तो कैमल क्या करता है, वो रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है, रोल करना स्टार्ट कर देता है रिवर में, बीच रिवर में घूमना, गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। वाई आर यू रोलिंग आस्क्ड द जैकल, जैकल उससे पूछता है कि तुम रोल क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसके रोल करने की वजह से वो जो जैकल है उसकी पीठ पर से पानी में गिर जाता है। तो कैमल क्या रिप्लाई करता है, आई एम हेल्पलेस, आई हैव अ हैबिट ऑफ रोलिंग इन द डीप रिवर आफ्टर अ गुड मील, रिप्लाइड द कैमल, और कैमल उससे क्या रिप्लाई करता है कि मैं हेल्पलेस हूँ और ये मेरी हैबिट है कि मैं अच्छे खाने के बाद डीप रिवर में रोल करता हूँ। तो जैसा जैकल ने कैमल के साथ किया वैसा ही उसके खुद के साथ भी हुआ, सो टिट फॉर टैट हुआ, राइट। The camel went on rolling in the deep river. At last the jackal was drowned. और कैमल तब तक डीप रिवर में रोल करता रहा जब तक वो जैकल उस रिवर में डूब नहीं गया, राइट। सो टिट फॉर टैट कैसे यहाँ इस स्टोरी में दिखाया गया, जैकल ने जैसा किया उसके साथ वैसा हुआ, तो ये इस स्टोरी में ये दिखाने की या बताने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन की बुक बैक एक्सरसाइज करेंगे।